महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अंतर्गत भाग 3 में बृहस्पति की विशेषता पर। पिछले टॉपिक में हमने भाग 2 में बृहस्पति के गुण अवगुण पर हमने विचार विमर्श किया था। आज के टॉपिक में हम बृहस्पति की विशेषता पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देख के स्किप मत किया करें। अगर आपने स्किप कर दिया तो लाल किताब में बीच बीच में ऐसे बहुत से लो आते हो, आपसे मिस हो जाएंगे, इसलिए कृपया वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बृहस्पति की विशेषता भाग 3 में लाल किताब के अनुसार आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बृहस्पति खाना नंबर 2 में होगा। अगर खाना नंबर 2 में बृहस्पति की स्थिति बनी हुई हो तो किस प्रकार से रिजल्ट देगा, क्योंकि अगर वहां खाना नंबर 2 में बैठा हो तो वहां जगह जा धर्म का कारोबार व पूजा का उपदेश का होगा। अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठा होगा तो धर्म का कारोबार करने वाला और पूजा का उपदेश देने वाला है। मान लीजिए कि पूजा का उपदेश का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप कुछ पूजा कर रहे हैं उसका उपदेश देंगे कि पूजन पाठ कैसे करना है, ये नहीं, बल्कि यहाँ पर ये मतलब है आप जो भी कर्म करोगे वो आपका उपदेश। मान लीजिए मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैं क्या है, ज्ञान दे रहा हूं, उपदेश है मेरा बच्चों का सिखाना, ये मेरा पेशा बन गया। ठीक, कोई मोची है, उसका जैसा कर्म होगा वैसा उसका कारोबार। ठीक है, तो यहां पर खाना नंबर 2 में अगर बृहस्पति की कंडीशन बनी हो तो वहां जगह व धर्म का कारोबार और पूजा उपदेश का होगा। अगर खाना नंबर 11 में बृहस्पति की स्थिति बनी है तो बृहस्पति के धर्म दरबार लगाने और बृहस्पति की अपने जज धर्म अदालत अलंकारी आवाज का दरबार की भांति बैठने की जगह होगी। खाना नंबर 11 में बृहस्पति होगा। खाना नंबर 11 में बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है और जन्म कुंडली में बुध अच्छी कंडीशन में बैठा हो तो यहां पर व्यक्ति को बृहस्पति जज बनाता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो व्यक्ति क्या बनता है, जज बनता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर द्वादश भाव में बृहस्पति की स्थिति हो, खाना नंबर 12 में बृहस्पति की स्थिति क्या होगा, समाधि लगाने की जगह, परलोक की हवा, गुप्त धार्मिक विचार, प्राज्ञा। खाना नंबर 5 में अगर बृहस्पति की स्थिति हो तो संतान के खून में धर्म और सोने की इच्छा पैदा करने वाला गृहस्थी परिवार का स्वामी होगा। खाना नंबर 5 में अगर ये स्थिति बनी हो बृहस्पति की, यदि आप चाहे तो साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। खाना नंबर 9 में बृहस्पति हो तो सोने की तरह पृथ्वी यानी पूर्वजों की हालत जैसा सोने का देवता, दोनों जहान के धर्म की नाली और घर से ही धर्म का स्वामी होगा। खाना नंबर 9 में अगर बृहस्पति की स्थिति बनी हो तो सोने की तरह पृथ्वी, देखिए पूर्वजों की हालत को बताएगा, जैसा सोने का देवता होगा, जैसे पूर्वज होगा तो दोनों जहान के धर्म की नाली, घर से ही धर्म का स्वामी होगा। अगर बृहस्पति 1, 4, 7, 10, इसे वैदिक ज्योतिष में केंद्र के घर भी बोला जाता। अगर खाना नंबर 1 या खाना नंबर 4, खाना नंबर 7 या खाना नंबर 10 में बैठे हुए हो, ठीक है, इन भावों के अंतर्गत, तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को क्या होगा, व्यक्ति अपने लिए उत्तम और प्राकृतिक साथ लाई हुई भाग्य का भेद, अपने शरीर के लिए उत्तम हकीक और दुनियावी प्रेम की ताकत और आंतरिक शक्तियां और दुनियावी ताकत की बरकत होगा, बरकत देगा। अगर खाना नंबर 4 या खाना नंबर 1 या 7 और 10 में अगर बृहस्पति की कंडीशन होगा। खाना नंबर 1 से 5 या 12वें घर में बृहस्पति की स्थिति बनी हुई हो तो उत्तम आराम देने वाला होगा, उत्तम सहायक सुरक्षा जैसा बृहस्पति होगा, अच्छी कंडीशन भी यहां पर क्रिएट करेगा। खाना नंबर 1 या 5 या 12वें घर में बृहस्पति हो
तो यहां पर कंडीशन अच्छी होगी। यदि आप चाहे तो साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नंबर 6 से 11 में अगर बृहस्पति हो तो अपनी मंदी हालत बृहस्पति लोहे जैसा निर्धन होगा, जैसे पिछले टॉपिक में हमने इस पर चर्चा की। खाना नंबर 3, 5, 9, 11 में अगर बृहस्पति हो तो क्या होगा, बाहरी चाल व्यवहार अपने जन्म से पहले भेजे खजाने का भेद ही अगले जहान में ले जाने की नेकी चीज को पा सकने की शक्ति हो। चमक जो मार्गदर्शक हो। दूसरा 8वां और 12वां घर में अगर बृहस्पति हो 2, 8, 12 में तो धन के लिए दरमियानी हालत में रखेगा, मगर रूहानी हालत में उत्तम होगा धन के लिए। क्योंकि खाना नंबर 2 यहां बृहस्पति अगर इसमें भी हो 8वें और 12वें में तो दूसरे घर में क्या धन कुटुंब दरमियानी की हालत में रखेगा, मगर रूहानी हालत उत्तम होगी। जागती किस्मत का स्वामी हो हर दो जहान, जन्म से मृत्यु तक हर समय मध्य हालत देगा। खाना नंबर 6 में अगर बृहस्पति हो तो संसार की उलझन में जकड़ा साधारण साधु की तरह भाग्य के चक्र में घूमते गृहस्थी की तरह सांस लेता होगा। अब यहां पर 6 के घर में खाना नंबर 6 में अगर बृहस्पति की स्थिति बनी हुई तो व्यक्ति क्या करेगा, अगर वो ज्यादा पूजा पाठ या सन्यासी टाइप हुआ, ज्यादा पूजन पाठ करा तो आप कुछ भी कर नहीं सकता है, उसका डिसीजन नहीं ले पाएगा क्या करना। ऐसी कंडीशन बृहस्पति 6 वाले व्यक्ति के साथ में होगा। कि बृहस्पति का ग्रहों से संबंध, अगर राहु जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली में, जब राहु कुंडली में उत्तम अवस्था में हो या उच्चिका हो या बृहस्पति से पहले घरों में हो, पहले घरों में यानी कि 1 से 6 घरों में हो राहु, या फिर 3 से 6 यानी 8वां, विशेष कर 3 से 6, तीसरा 6 घर जो विशेष कर में हो तो बृहस्पति के मित्र ग्रह सूर्य चंद्र मंगल का उत्तम प्रभाव होगा। अगर वर्ष फल जन्म कुंडली में या जन्म कुंडली में राहु कुंडली में उत्तम उच्च या बृहस्पति से पहले घरों में अर्थात 1 से 6 घरों में हो और बाद के घरों में बृहस्पति या तीसरे 6 घर में विशेष कर हो तो बृहस्पति के मित्र ग्रह सूर्य चंद्र में उत्तम प्रभाव होगा। अगर साथ में 3, 6 घर और बृहस्पति के मित्र ग्रह हो, कहां पर, तीसरे 6 विशेष कर। नेक्स्ट तो क्या होगा, मनुष्य को स्वयं अपने भाग्य और दूसरों की सहायता की हिम्मत मिलेगी, ठीक है, और सब आराम अपने आप मिलने लगेंगे जातक को। बृहस्पति ब्राह्य और गुप्त शक्ति, आत्मिक संसारिक प्रेम, शारीरिक रूहानी ताकत देगा। अगर वो चाहे तो उसे विपरीत लिंग की ढेरों लाइन लग जाएगी, आशिक मिजाज का बनेगा। अगर वो धन से संबंधित कर्ट करेगा तो अच्छी कंडीशन मिलेगी। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चंद्र नेक हो जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ कंडीशन में हो और मादा से बनी हुई चीजों का उत्तम असर होगा, अर्थात मेदा से बनी हुई जो चीज होगी, जैसे समोसा भी मैदा से वो चीज होगी, उसका उत्तम असर होगा, उत्तम प्रभाव देगा। उत्तम भूतकाल के हालत छुपे रहे। अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में अच्छी कंडीशन में हो और चंद्रमा भी शुभ कंडीशन में बैठे हो नेक स्थिति में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, व्यक्ति को मैदे से संबंधित कार्य करेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। या लाभ भाव में बृहस्पति बैठा हो, चंद्रमा नेक कंडीशन में, सूर्य नेक हो अर्थात सूर्य बुद्धि का मेल, तो आर्टिफिशियल प्लेनेट सूर्य बनता नेक कंडीशन में, तो स्वयं अपने आप संतान का उत्तम प्रभाव होगा और भविष्य उत्तम, राजा प्रजा को मदद उत्तम मिलेगी।
अब मंगल नेक, शुभ मंगल जिसे बोला जाता है, तो मंगल नेक अगर जन्म कुंडली में हो तो मित्र भाई बंधु उत्तम सहायक होंगे, सहायता प्रदान होगी भाई बहन से, और वर्तमान उत्तम रहेगा। मंगल बद के पॉइंट पर हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। मंगल बद, सूर्य शनि का टकराव, ये एक साथ इकट्ठे हो या सूर्य केतु एक साथ बैठे हो किसी भी भाव में, तो मंगल बद का निर्माण हो जाता है। और मंगल बद पे मैं वीडियो बना चुका हूं, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मंगल बद से क्या होगा? मंगल बद, बृहस्पति तो साधु बनकर चोर के काम करे, बृहस्पति हो, साथ में बृहस्पति हो और मंगल बद हो तो क्या होगा? साधु बनकर चोरी का काम करने वाला व्यक्ति बनेगा, सोने का नुकसान हो, जातक के रास्ते में रुकावटें आएगी, या फिर बृहस्पति खंड नंबर 6 में हो या 11वें में हो, छठे से 11वें में घर में हो, छठे घर या 11वें घर, तो हानि की घटनाएं मंदी से निशानी होगी, हानि से घटनाएं मंदी से निशानी होगी। छठे 11वें घर में हो तो गुरु अब दुनियावी मार व जर से, जर को संबंध ना हो और सोने की नुकसान की घटनाएं देने वाला साधु चोर का काम करेगा, बल्कि इंसानी रास्ते में उलझने पैदा करेगा, विपरीत हवा की तरह मंदा प्रभाव देगा, मंदा असर देगा, और शनि का मंदा असर इसके समय से पहले निशानी होगी। ये कंडीशन होगी अगर खंड नंबर 6 और 11वें भाव में अगर बृहस्पति की कंडीशन बनी, 6 से 11वें घर कि सूर्य चंद्र मंगल केतु के सिवाय बृहस्पति एक जहान का स्वामी रहेगा, अर्थात सूर्य चंद्र मंगल केतु के सिवाय किसी भी ग्रह के साथ हो बृहस्पति, ठीक है, तो एक जहान का मालिक होगा। जैसे खंड नंबर 1, 5 या 12वें घर में बृहस्पति हो और बृहस्पति के साथ में सूर्य मंगल केतु इनके संबंध बन गए, इनके साथ में बैठे, तो गुरु एक जहां का मालिक होगा, तो शनि क्या होगा? 2 जहां का मालिक। सूर्य राहु अर्थात सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, और चंद्र केतु का मेल साथ हो, या तो सूर्य के साथ में राहु है ना सूर्य ग्रहण, चंद्र के साथ में केतु अर्थात चंद्र ग्रहण साथ हो, तो क्या होगा? ना केवल बृहस्पति का अपना प्रभाव मंदा और निराश होगा, बल्कि दृष्टि के ढंग पर जिस घर या गृह से संबंध हो वहां भी मंदी हालत होगा, निराश हो, दम घुट जाने वाली आंधी हो या बर्फानी हवा, बृहस्पति या मंदा भाग्य होगा, या मंदा भाग्य होगा। नेक्स्ट आप चाहे तो साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यहां पर देखेंगे मंगल शनि अर्थात मंगल शनि का जब मेल हो तो आर्टिफिशियल राहु का निर्माण होता है। मंगल चंद्र बृहस्पति को देखते हो, मंगल शनि या मंगल चंद्र बृहस्पति को, मंगल चंद्र बृहस्पति को देखते हो, आयु रेखा के साथ एक और रेखा होगी, आयु रेखा के साथ एक और रेखा होगी, तो यहां पर क्या है? तो छुपी हुई सहायता मिलेगी और बृहस्पति आयु देता होगा, छुपी हुई सहायता मिलेगी और बृहस्पति आयु देता होगा। शनि से संबंध, शनि खाने नंबर 1 में हो और बृहस्पति खाने नंबर 6, 7 या बृहस्पति खाने नंबर 1 और 3, 6, 9 में शनि में हो तो धन रेखा जो विवाह से और बढ़ेगी जब तक दोनों शनि बृहस्पति और शनि में से कोई एक या दोनों नीच ना हो, यानी शनि खंड नंबर 1 और बृहस्पति खंड नंबर 10 में या वर्ष फल में ना आ जाए। मंदे फल के समय शनि की चीजें धर्म स्थान पर दे, जब शनि बृहस्पति को देखे और किसी और ग्रह के साथ, मगर बृहस्पति और शनि दोनों क्या करेंगे? जुदा जुदा हो
दोनों जुदा जुदा हो तो इस प्रकार का प्रभाव होगा। कैसे होगा? अगर लग्न में शनि देव बैठे खंड नंबर 1 में और खंड नंबर 10 में बृहस्पति, दोनों नीच के कंडीशन में बैठे, तो ऐसे में आदमी को शनि की चीजें शनि मंदिर में जाकर हर सालाना देनी चाहिए, और रोज मंदिर में जाकर शनि की वस्तु को दान दे तो बेहद शुभ रहेगा, अन्यथा बहुत बुरा हाल है। शनि बैठा हो, ठीक है, खान नंबर 1 में, तो बृहस्पति किस घर में बैठकर मंदा असर देगा? हालांकि दोनों बराबर के ग्रह माने जाएंगे, ठीक है। खान नंबर 1 में शनि हो तो खान नंबर 7 में बैठे बृहस्पति अपना मंदा प्रभाव देंगे। खान नंबर 2 में शनि बैठा हो या इसके साथ में कोई अन्य ग्रह बैठा हो, तो खान नंबर 8 या 12 में बृहस्पति हो या इनके साथ में कोई अन्य ग्रह बैठा हो और खान नंबर 2 में शनि की स्थिति बनी हो, तो मंदा फल देंगे। खान नंबर 3 में शनि, 5, 9, 11 में बृहस्पति का मंदा असर। खान नंबर 4 में शनि, तो खान नंबर 2, 8, 10, 11 में मंदा फल। खान नंबर 10 में शनि की स्थिति, तो खान नंबर 2, 3, 4, 5 में मंदा फल बृहस्पति का। खान नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, खान नंबर 10 को छोड़कर मैं अकेला शनि बैठा हूं, वो जो चाहे बृहस्पति किसी भी भाव में किसी भी घर में बैठा हो, अकेला बृहस्पति, लेकिन शनि 5, 6, 7, 8, 9, 11वें 12वें भाव में अकेला बैठा हो और अकेला बैठा बृहस्पति किसी भी भाव में बैठा दो, वो कभी अपना मंदा प्रभाव नहीं देगा, चाहे वह कैसी भी स्थिति में क्यों ना बैठा हो, कैसे भी कहीं भी क्यों ना बैठा। खान नंबर 1, 6 में शनि की कंडीशन, तो बृहस्पति का प्रभाव प्राय रूप से क्या होगा? अक्सर मंदा ही होगा। बृहस्पति अगर हवा माने तो शनि को पहाड़ गिने, मानसून पवने जब भी कभी पहाड़ से टकराएगी अर्थात बृहस्पति शनि, प्रद वर्षा होगी। लेकिन अगर किसी दूसरी जगह से हवा उल्टी चल जाए या उल्टी चल पड़े तो ना सिर्फ शनि को मकान बिकवा देगी, शनि जो कि मकान प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिकवा देगी, शनि के पहाड़ों को बारीक मिट्टी की तरह पीसकर कण कण उड़ा देगी। हवा क्या होगा? बृहस्पति, जिसकी वजह से प्राय जो शुक्र व संसार की मिट्टी, जो मिट्टी क्या होगा? शुक्र, स्त्री जात या मुर्दा माया, बुद्ध वायदा, फरामोशी या राहु की गुप्त शरारती की आदत होगी। खंड नंबर 6 में शनि का अपना प्रभाव सदा सक्की होगा। खंड नंबर 6 में अपना प्रभाव सदा सक्की रहेगा, मगर शनि खंड नंबर 6 के समय बृहस्पति अवश्य ही मंदा होगा। क्या होगा? बृहस्पति अवश्य ही मंदा होगा। ऐसे समय चलते पानी में नारियल या बादाम बहाना उत्तम होगा। यदि शनि पहले घरों में हो, पहले घरों में रहे, यानी कि 1 से 6 घरों के अंदर शनि की स्थिति बनी हो और बृहस्पति देव 7 से 12 घरों में हो अर्थात बाप के घरों में हो, तो बारिश की हवा खाली चली जाएगी। लेकिन बृहस्पति पहले घरों में अर्थात बृहस्पति पहले घरों में और शनि बाद के घरों में हो तो कीमती वर्षा होगी। आदमी अमीर नहीं बनेगा, गरीब रहेगा, मध्यम विवाह, मध्यम साइज का, मध्यम कैटेगरी में गरीबी में जीवन यापन करने वाला रहे। और शनि अगर पहले घरों में हो और बाद के घरों में बृहस्पति हो तो आदमी अमीर बनता है, चाहे वो 2 नंबरी काम करके करे या उच्च कोटि की स्थान पर बैठकर अपनी कमाई को करे तो भी वो अमीर बना जाएगा। तो ये कंडीशन यहां पर बृहस्पति और शनि की सिचुएशन पर हमने चर्चा की। तो आज के टॉपिक में हमने भाग 3 में बृहस्पति की विशेषता पर हमने चर्चा की। इसका नेक्स्ट पार्ट भाग 4 में भी हम बृहस्पति की विशेषता पर ही चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा।
तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों।